प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज ब्रह्मांड का इतिहास को ध्यान करेंगे। तो कल शुक्रवार के दिन कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि भारतीय वेद ग्रंथ में परमेश्वर के बारे में लिखा गया है। तो आर्यन सभ्यता, आर्यन संस्कृति के लोग यहाँ पर आए हैं, आर्य लोग, उनमें से परमेश्वर को ढूंढने वाले को परमेश्वर उनके बारे में प्रयोग किया है। तो धरती पे पहला लिखा गया पुस्तक यह है कि ग्रंथ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये 4 वेदा में यीशु के बारे में लिखा गया है। तो उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हिंदू ईसाई धर्म उस पुस्तक को अमेज़न में आप ऑर्डर दे सकते हैं। तो यहाँ तक कल अपन सुने। तो आज अपना ध्यान ये है कि आज अपना ध्यान आकाश से आए हैं ग्रहांतरवासियों, जो अंतरिक्ष के बुद्धिजीवी, क्या है, जो अंतरिक्ष के बुद्धिजीवी धरती पर आए हैं। तो अपन इस ब्रह्मांड का इतिहास को ध्यान कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड के बारे में ध्यान करते करते इस मानव जाति के बारे में ध्यान कर रहे हैं। उसी प्रकार इस मानव जाति ने बाबेल मीनार के पास से 5 द्वीप में चले गए हैं। मानव जाति अलग अलग एक जगह पर स्थिर हो गए। तो इस मानव जाति लोगों को, मनुष्यों को अंतरिक्ष में से, आकाश से आए हैं ग्रहांतरवासियों ने बहुत मदद किया है। उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। यही ब्रह्मांड का इतिहास में बहुत एपिसोड्स में अपन सुने हैं। हय्या ने आदम को मदद किया है, या हेबेल को मदद किया, या कैन को मदद किया है, और तो पहले उसको भी और इस प्रकार अपन सुने ना, एबेर का दोनों पुत्र को हय्या ने। तो इसी प्रकार तो वचन के गहराई में इसका मतलब बहुत सत्य अंदर से नहीं ध्यान किया। आज ग्रहांतरवासियों के बारे में बहुत अंदर से अपन ध्यान करेंगे। सुनिए, तो ये ग्रहांतरवासियों ने, देखिए, ग्रहांतरवासियों अंतरिक्ष से आए हैं। अंतरिक्ष से आने से ही इस मानव जाति के लोगों को, मनुष्यों को बहुत विज्ञान मिले हैं और तकनीक, इसका मतलब टेक्नोलॉजी भी उनको मिले हैं। क्योंकि जो बुद्धिजीवियों या ग्रहांतरवासियों मनुष्यों से 100 गुना या 1000 गुण बहुत बुद्धिमान है, ज्ञानवान है। सुनिए, बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानवान है, और सामर्थ्य है, शक्तिमान है, और उनके पास बहुत तकनीक है। विज्ञान बहुत है उनके पास। तो इसीलिए उनके द्वारा मनुष्यों ने कुछ विज्ञान, कुछ तकनीक उनके द्वारा सीखे हैं। कुछ उनके पास से सीख कर यहाँ पर कुछ तरह के निर्माण पृथ्वी पर करे हैं। तो उसमें पहले आज संसार के 7 अद्भुत निर्माण है। संसार में, अपने पृथ्वी में सारे 7 या 8 पूरे 8 अद्भुत निर्माण, जो 8 वंडर्स आर देयर इन द वर्ल्ड है, यानी 8 अद्भुत जो निर्माण दृश्य आज पृथ्वी पर है। उसमें से सबसे बड़ा निर्माण और सबसे बड़े चमत्कार, सबसे बड़े चमत्कार के निर्माण कौन से है बोलिए? तो इजिप्ट का पिरामिड्स है, जो मिस्रियों के देश में बनाए गए, जो इजिप्ट पिरामिड्स, क्या है, इजिप्ट पिरामिड्स है, यानी। तो ये संसार में, इस पृथ्वी में वो बहुत बड़े अद्भुत निर्माण है। तो ये पिरामिड्स का निर्माण कैसे हुआ, आज तक वैज्ञानिक लोगों को भी पता नहीं चल रहा ये कैसे बनाए। पिरामिड्स को कैसे बनाए? पिरामिड्स के बनाते कौन सी चीज से बनाए? पत्थर से बनाए। एक पत्थर हजारों टन के रहते हैं। एक पत्थर हजारों टन के वजन के रहते हैं। तो उतने बड़े बड़े पत्थरों से बराबर एक कोन शेप में, इसका मतलब कोन शेप में बनाए हैं, ट्रायंगल शेप में पिरामिड्स को। तो कैसे साध्य हुआ मनुष्यों को, है या नहीं? तो आज अपन ये 2020 चल रहे हैं, 2022 में भी आए हैं। आज अपने को बहुत तकनीक है, बहुत टेक्नोलॉजी है, लेकिन कितने भी टेक्नोलॉजी रहने दो, कितने भी वैज्ञानिक लोग आज
अपने पास रखने दो। सभी लोग ये एक बात बता रहे हैं कि आज अपन इजिप्ट में जो है पिरामिड्स, उस प्रकार के पिरामिड ये बनाना भी बहुत कठिन है, अपन बना नहीं सकते। वैज्ञानिक लोग ही हाथ उठा दिए, क्या बोल रहे हैं, ऐसा पिरामिड आज अपन बिल्कुल बना नहीं सकते। कौन से भी सरकार, कौन से भी प्रभुत्व होने दो, कितने करोड़ों मिलियन रुपए भी खर्च करने दो, लेकिन एक पिरामिड को बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो क्यों बोल रहे हैं वैज्ञानिक लोग आज वैसा? तो ये बिल्कुल उन्होंने सच ही कह रहे हैं, सच ही बता रहे हैं, क्योंकि वो आज अपने लोगों से वैसा पिरामिड का निर्माण करना बहुत कठिन है, होगा नहीं, होने का काम नहीं। क्योंकि जब वो सिर्फ मनुष्यों ने नहीं बनाए, जब मनुष्यों ने नहीं बनाए, जब मिस्रियों के राजा के पास या मिस्रियों के बीच में ग्रहांतरवासी आते थे, ग्रहांतरवासियों के सहायता, जो बुद्धिजीवियों की सहायता, उनकी मदद से ही जब मिस्रियों ने उस पिरामिडों को बनाया, क्या बनाए, उस पिरामिडों को बनाए। लगभग यीशु मसीह पैदा होने से पहले 3000 साल के पहले बोल के जो वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं, या पुरातात्विक, हाँ या नहीं, पुरातात्विक लोग, पुरातात्विक ज्ञान ऐसा बता रहे हैं कि साक्ष्य दे रहे, तो लगभग यीशु मसीह पैदा हो, यीशु मसीह का जन्म से 3000 साल, यीशु मसीह का जन्म 3000 साल पहले से वो बनाए गए। तो वो पत्थरों से बनाए, एक एक टन टन, हजारों हजारों टनों का वजन रहते, उतने बड़े पत्थर को मीलों दूर से लाना है, बहुत दूर से उसका उतनी वजन की पत्थरों को बहुत दूर से रवाना करना है, रवाना करके फिर वहां पर एक पत्थर के ऊपर और एक पत्थर बराबर रखना है, बराबर रखना है। और उस पत्थर को भी जब आकृति एक रूप में लाना है, उतनी हजारों टन वजन रहते, वो पत्थर को क्या करना है, अच्छा एक शेप में लाना है, एक शेप में लाकर एक पत्थर पर और एक पत्थर को बिठाना है। तो वो कैसे होगा? आज अपने पास बड़े बड़े क्रेन्स है, लेकिन कितने बड़े क्रेन भी अपन दिए तो भी एक पिरामिड का निर्माण करना असंभव है, वो असाध्य है, तो होएगा नहीं। तो वो ग्रहांतरवासियों का टेक्निक है, उनका टेक्नोलॉजी, उनका ज्ञान, उनका विज्ञान है वो। तो उनके द्वारा जो इजिप्शियंस क्या करे हैं, जो पिरामिड उसका निर्माण किए हैं। तो ये है असली सत्य, है या नहीं? आज उतने हजारों टन का वजन रहते, वो पत्थर को रवाना करना ही मुश्किल है। क्या हवाई जहाज में, या जहाज में, क्या लारी में, क्या रेल में लाएगा, क्या कैसे भी ला नहीं सकते। तो उन्होंने कैसे लाए हैं वो ही पता नहीं, उतना अद्भुत निर्माण है। इसका मतलब आज सब लोग, वैज्ञानिक लोग भी बता रहे, ये मानव मनुष्यों से हुआ नहीं, ये पिरामिड्स का निर्माण जो है ये मनुष्य बनाए नहीं, उनको और दूसरे संसार के दूसरे ग्रहांतर जीवियों, उनको ना ग्रहांतरवासी उनको मदद किए, इस प्रकार से उन्होंने बनाए, नहीं तो वो आदमी से, इंसानों से होने का काम नहीं। ये गवाही आज भी दे रहे हैं। तो सुनिए इसी प्रकार, तो इसके बारे में, और जर्मन का वैज्ञान, जर्मन का वैज्ञान जो साइंटिस्ट एरिक वैन डेनिकेन, एरिक वैन डेनिकेन ने एक पुस्तक लिखा है, जर्मनी देश का वैज्ञानिक, इन्होंने, क्या कौन है इनका नाम, एरिक वैन डेनिकन, एरिक वैन डेनिकन ने चैरियट्स ऑफ द गॉड्स, चैरियट्स ऑफ द गॉड्स एक पुस्तक लिखा है। आप मिले तो आप पढ़ सकते हैं, चैरियट्स ऑफ द गॉड्स, चैरियट्स ऑफ द गॉड्स। इस पुस्तक में ये जर्मन वैज्ञानिक ने बताया है कि पिरामिड्स का निर्माण कैसे कैसे किया गया है, उसकी ऊंचाई, लंबाई और उसकी चौड़ाई कैसे है, कितने ऊंचे है, हाँ, और वो कैसे, क्यों आज अपन उसका निर्माण करना क्यों असंभव है, क्यों अपने से वो होगा नहीं। इस प्रकार उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने चैरियट्स ऑफ द गॉड्स पुस्तक में कौन बताया है, जो जर्मन वैज्ञानिक एरिक वैन डेनिकन ने बताया है। अपन पढ़ने से, वो पुस्तक अगर मिले तो आप पढ़ सकते, उसमें अपने को बहुत जानकारी मिलते है। उसी प्रकार जो ये ग्रहांतरवासियों धरती पर आए हैं, इसके बारे में सेंट्रल अमेरिका में देखिए, जो सेंट्रल अमेरिका में मायन कैलेंडर जो है, उस मायन कैलेंडर में, सेंट्रल अमेरिका देश में मायन लोग पहले रहते थे,
तो मायन लोगों के कैलेंडर में ये लिखा गया है कि कुछ हजारों साल होने के बाद, कुछ हजारों साल होने के बाद कौन से दिन अमावस्या, कौन से दिन पौर्णमी आते हैं, उसके बारे में, या अमावस्या और पौर्णमी बराबर कौन से दिन आएगा उसका हिसाब बराबर लिखा है मायन लोग। मायन लोग, इनका भी एक सभ्यता, इनका भी एक संस्कृति है, जैसे आर्यन लोग, द्रविड़न लोग, मायन लोग, मेसोपोटामियन लोग, इस प्रकार इनके एक एक कल्चर, एक एक सभ्यता है। तो मायन लोगों ने उनके कैलेंडर में प्राचीन काल में उन्होंने उनके कैलेंडर में ऐसा लिखा है कि कुछ हजारों साल होने के बाद इस दिन बराबर ये तारीख में अमावस्या का और ये तारीख में चंद्र, इसका अमावस्या, सूर्य ग्रहण और चंद्र, सूरज का ग्रहण आएगा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में लिखा। आज बराबर वही डेट्स में, वही तारीखों में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? तो उतना बड़ा बराबर उन्होंने कैसे लिखा है? इसका मतलब उन्होंने समय को गिना है। क्या करे? मायन संस्कृति के लोगों ने समय को गिना है, आगे चल के देखा है समय को गिन के। तो उसको गिनना कैसे हुआ, उसका उससे वो काम कैसे हुआ? सिर्फ जो ग्रहांतरवासियों की मदद से। इसीलिए मायन लोगों के कैलेंडर में आज जे कौन से दिन चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आ रहे हैं, उस तारीख इससे हजारों साल पहले उनके कैलेंडर में लिखा गया। उन्होंने जैसा लिखा है, उन्होंने कैलेंडर बनाए, वही तारीखों के द्वारा आज सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आ रहे हैं। देखिए कितने वंडर है। तो ये ग्रहांतरवासियों के द्वारा हुआ है। और यही नहीं, चाइना देश के बारे में सबको मालूम है। चाइना टेक्नोलॉजी में आज वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन में, इसका मतलब सारे संसार में प्रथम स्थान में है चाइना तकनीक में। तो चाइना के लोगों को उतना टेक्नोलॉजी कैसे मिला? इसका मतलब है चाइना के प्राचीन लोगों, चाइना के देश में वहां पर जाकर, जैसा अपने हिंदुस्तान में आर्य लोग आकर आए हैं पहले प्राचीन काल में, यहाँ स्थिर बने हैं, उसी प्रकार चाइना देश में जो लोग गए हैं प्राचीन काल में, वो लोगों को भी ग्रहांतरवासियों ने क्या दिया है? उनको विज्ञान दिया है, उनको टेक्नोलॉजी बताया है। इसीलिए चाइना के प्राचीन ग्रंथ, चाइना देश का जो पुरातन, जो प्राचीन ग्रंथ में भी अद्भुत अद्भुत निर्माण के बारे में लिखा गया है। देखिए चाइना के ग्रंथ में लिखा गया, इजिप्ट के ग्रंथ में, सेंट्रल अमेरिका देश में, और आखिरी में फिर सब देश में तो उनकी प्राचीन और प्राचीन पुराने ग्रंथ में वैज्ञानिक के बारे में, विज्ञान के बारे में लिखा गया, अद्भुत अद्भुत निर्माण के बारे में लिखा गया है ना, टेक्नोलॉजी का। फिर अपने हिंदुस्तान में है क्या पास्टर जी? आपको प्रश्न आएगा, अपने हिंदुस्तान में भी लिखा गया है। समझ में? अपने हिंदुस्तान में भी ऋषि लोग ये लिखा है कि जो हवाई जहाज के बारे में लिखा, वो हवाई जहाज कैसे रहेगा? फूल के रूप में एक हवाई जहाज रहेगा। उस हवाई जहाज के बारे में अपने प्राचीन महर्षि लोग अपने प्राचीन ग्रंथ में हवाई जहाज के बारे में लिखे। उसको कैसे मालूम हुआ ये हवाई जहाज? ये सब जो यीशु मसीह पैदा होने से लगभग 3000 साल से उससे ही पहले, 3000 साल से उससे ही पहले की बात है। देखिए तो अपने हिंदुस्तान के सनातन अपने ग्रंथों में भी क्या लिखा गया है? जो हवाई जहाज, वो कैसे, कौन से रूप में? फूल के रूप में रहते हैं, लेकिन वो हवाई जहाज हवा में उड़ते हैं। तो ये कल्पना नहीं, उनको ऐसा नींद में ऐसा सपने आए होगा, इसीलिए वो ऋषि लिखा है। ये बात ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि वो कल्पना नहीं, वास्तव में हुआ है। कहाँ हुआ मालूम है? सुनिए। तो ये यहाँ पर ये तिब्बत देश है ना, अभी हिंदुस्तान है, चाइना में है, और सेंट्रल अमेरिका, इजिप्ट के बारे में सुने। तिब्बत देश में, तिब्बत देश की पुराणों में, तिब्बत देश के प्राचीन ग्रंथों में, तिब्बत देश के प्राचीन ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है कि तो उन्होंने, प्राचीन लोग, तिब्बत देश में जो पहला लोग वहां पर चलकर स्थिर बने ना, बाबेल मीनार के पास से, हर देश में हर जगह चले। तो तिब्बत देश में जब गए वो लोग, उनके प्राचीन ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है कि उन्होंने आकाश में एक लोह का चिड़िया को देखा है, लोह पक्षी को, इसका मतलब आयरन बर्ड।
इसका मतलब एक लोह पक्षी को देखा है। वो लोह पक्षी हवा उड़ रहे हैं और उस पक्षी की पूंछ से, उस पक्षी के पूंछ से, टेल से फायर आ रहे हैं, आग निकल रहे हैं। समझ में? एक लोह की पक्षी, लोह की चिड़िया आकाश में उड़ रहे हैं, उसके पीछे उसके टेल, उसकी पूंछ से क्या आ रहे हैं? उसके पूंछ से आग निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? तो इसका मतलब ये है कि तो हवाई जहाज है, या हवाई जहाज कैसे जाते हैं? जो एरोप्लेन हवा में चलते हैं ना, उसके पीछे से क्या होते हैं? धू निकलते हैं, है या नहीं? धुआं निकलते हैं। तो ये बराबर ये तिब्बत लोगों को कैसे मालूम पड़ा है ये हवाई जहाज के बारे में? तो उन्होंने देखा है। कैसे देखा? ग्रहांतरवासियों तब पृथ्वी में आए थे, बुद्धिजीवियों इस पृथ्वी में आए हैं, उनके जो वाहन लेकर, उनके वाहन के द्वारा आए हैं। तो हवा में उड़ते जब उनके पीछे से आग निकलते हैं उस वाहन के पीछे से, तो वही तिब्बत के प्राचीन लोग देखा है, इसीलिए उनके प्राचीन ग्रंथ में लिखा है। तो अपने ऋषि लोग भी देखा है कि हवाई जहाज फूल के रूप में है, वो हवा में उड़ रहे हैं, हवा में जा रहे हैं वाहन। तो ये सच है। ये आज अपन एरोप्लेन को देखे हैं, लेकिन वो एरोप्लेन पहले से ही है किनके पास? ग्रहांतरवासियों के पास। उतने बड़े वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने बहुत बहुत बड़ा विज्ञान उनके पास है। समझ में? तो इस प्रकार और मायन सभ्यता के लोग, मायन सभ्यता के लोगों में और एक विषय भी, मायन उन्होंने कैलेंडर में सूर्य ग्रह चंद्र ग्रह के बारे में लिखा है, और उन्होंने उनके मायन सभ्यता के और बड़े बड़े अद्भुत विषय भी लिखा है उन्होंने। उसके बारे में कल सुनेंगे क्योंकि और बहुत बहुत अद्भुत या आश्चर्य दंग होने का अद्भुत निर्माण के और बहुत बहुत बड़े विज्ञान का विषय हर देश का प्राचीन ग्रंथ में लिखा है। तो इसमें से पहला मायन लोग, इजिप्शियन लोग जो है, मिस्रियन लोग, उनके पास, उनके होने के बाद मायन सभ्यता के लोग, उनके प्राचीन ग्रंथ में और रॉकेट के बारे में लिखा है। रॉकेट कैसे है मालूम? उनके प्राचीन ग्रंथ में रॉकेट के बारे में लिखा गया है। वो पुरातात्विक साक्ष्य में भी दिखा है, वो प्रूफ्स भी मिले हैं। तो वो मायन सभ्यता, मायन संस्कृति के लोग क्या देखा है, रॉकेट को कैसे देखा है, उसका आकार, उसका स्वरूप कैसा है, कल के संदेश में सुनेंगे। ठीक है? आज पिरामिड्स के बारे में देखे हैं। सेंट्रल अमेरिका देश में मायन कैलेंडर में मायन लोग बनाए, जब हजारों सालों के बाद कब कौन से तारीख में चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण आए वो देखे हैं। और चाइना के लोगों को बहुत विज्ञान मिले हैं, और अपने हिंदुस्तान के ऋषि लोग हवाई जहाज को देखे हैं। उसी प्रकार चाइना के लोग भी हवाई लोह चिड़िया को देखे, उसके पूंछ से आग निकल रहे हैं, तो हवाई जहाज का रूप है या नहीं? तो ये सब ग्रहांतरवासियों के द्वारा हुआ, उनको आंखों से देखा है। धरती पर ग्रहांतरवासी उनके वाहन लेकर आए हैं। तो अंतरिक्ष से बुद्धिजीवी लोग या ग्रहांतरवासी धरती में आए हैं। ये है आज अपना ध्यान। आइए संदेश पढ़ने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस प्रभु शनिवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे सत्य संदेश के लिए, दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले प्रभु, हर एक के अंदर संदेश फलो है प्रभु। ग्रहांतरवासियों धरती पर आए हैं, और हर धरती पर जहां जहां पर लोग डेरा कर रहे हैं, लोगों को प्रभु उन्होंने विज्ञान दिए हैं। इसीलिए हर देश का प्राचीन ग्रंथ में विज्ञान के विषय, अच्छे बड़े वैज्ञानिक विषय को लिखा गया है प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं। और प्रभु मायन सभ्यता के लोग, और प्रभु उन्होंने बहुत बड़े बड़े अद्भुत विषय उनके प्राचीन ग्रंथ में लिखा है, उसके बारे में कल के संदेश में हम ध्यान करने का अनुग्रह दें। प्रभु इस संदेश हर एक अंदर फल और वचन का ज्ञान हर व्यक्ति को, हर विश्वास को दे प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु तक सारे भक्त लोग विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश को सुन रहे हैं, उसको ध्यान करके उनको साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।